हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं लेके आ गया हूं आज आपके लिए एक नया टॉपिक जो रहेगा अपना ईवटीजिंग। ईवटीजिंग का मीनिंग होता है दोस्तों छेड़छाड़ करना। वो किसी भी अपोजिट जेंडर के अंदर हो सकता है। लड़कियां लड़कों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं और लड़के लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसी को इंग्लिश में ईवटीजिंग कहा जाता है और हिंदी में छेड़छाड़ कहा जाता है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ईवटीजिंग, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये आपके एयरमैन सिलेक्शन सेंटर पे पूछा जा चुका है पहले भी और आगे भी पूछा जाएगा। तो दोस्तों, इस टॉपिक को मिस मत कीजिएगा और अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, अभी हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। आपका टॉपिक रहेगा ईवटीजिंग। देखिए, इट इज़ वन ऑफ द जेंडर बेस्ड क्राइम अगेंस्ट वुमन मोस्टली। यह है ईवटीजिंग एक जेंडर बेस्ड क्राइम है जो मुख्यतः महिलाओं के विरुद्ध होता है। यूज्ड एज मेथड ऑफ एंजॉयमेंट फॉर मेन। यह महिलाओं के ऊपर या महिलाओं के विपरीत एक एंजॉयमेंट का साधन है। फॉर मेन हु सीज ए वुमेन एज एन ऑब्जेक्ट फॉर फन। यह ईवटीजिंग एक क्राइम है महिलाओं के विरुद्ध जो कुछ लोग इसको मजाक के रूप में काम में लेते हैं। और कौन लोग इसको मजाक के रूप में काम में लेते हैं? वे लोग जो एक महिला को ऑब्जेक्ट और फन का साधन मानते हैं। इट इज यूजुअली इग्नोर्ड थिंकिंग इट इज हार्मलेस एंड नॉन वायलेंट एंड वुमन यूजुअली फॉरगेट द एक्ट आफ्टर सम टाइम। यह जो कृत्य होता है, ईवटीजिंग का काम होता है, इसको महिलाएं सामान्यतः इग्नोर कर देती है। इसको ज़्यादा सोचने अपने माइंड में रखना हार्मफुल होता है, लेकिन महिलाएं इसको भुला देती है। तो ये हार्मलेस है और नॉन वायलेंट है। सामान्यतः महिलाएं कुछ समय बाद इसको भूल जाती है। गर्ल्स हु डो नॉट रिपोर्ट सच केसेज ऑफ ईवटीजिंग इन द पुलिस। लड़कियां जो ईवटीजिंग के मामलों की सूचना पुलिस को नहीं देती है। इफ़ दे टेक एनी सच एक्शन अगेंस्ट द मेन हु आर इन्वॉल्व्ड इन टीजिंग। यदि वे उन पुरुषों के खिलाफ एक्शन लेना चाहती हैं जो ईवटीजिंग में शामिल है, इट वुड रिड्यूस टू ए ग्रेट एक्सटेंट। यह ईवटीजिंग को कम करने का एक बढ़िया उपाय है, सॉल्यूशन है। रिजेक्शन इज लव बाय ए गर्ल इज अनदर रीजन दैट द बॉय रिसोर्ट टू ईवटीजिंग एज दिस इज द फॉर्म इन विच दे टेक रिवेंज। और दोस्तों, ये आपको पता होगा कि जो आपकी इनिशिएट एज होती है 18 टू 22 की जो एज होती है, उसमें लव बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन, अपोजिट जेंडर के साथ अट्रैक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। तो जो ये अट्रैक्शन होता है, और अगर कोई एक भी पार्टी या जो एक पक्ष है वो आप अगर मना कर देता है या आपका लव फेल हो जाता है, तो इसमें जो बॉयज़ हैं वो बदला लेने के लिए ईवटीजिंग की सहायता लेते हैं और अपना बदला ईवटीजिंग की मदद से लेते हैं। ड्यू टू अनअवेयरनेस। अनअवेयरनेस का मतलब है जागरूकता के अभाव में ऑफ द पेरेंट्स रिगार्डिंग देयर चिल्ड्रेन, कि लोगों जो माता पिता हैं उनको अपने बच्चों को ईवटीजिंग के बारे में बताना चाहिए, उसके बारे में अवेयर करना चाहिए, लेकिन माता पिता ऐसा नहीं करते हैं। ईवटीजिंग इज आल्सो इन इंक्रीजिंग प्रॉब्लम इन सोसाइटी। ईवटीजिंग सोसाइटी समाज में मुसीबतों को बढ़ा रही है। बिकॉज देयर हैज़ बीन ए लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, क्योंकि समाज में एक प्रॉपर एजुकेशन का अभाव है। एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी, और जो लिंग भेदभाव है वो भी ज़्यादा है। सॉरी दोस्त, लिंग भेदभाव ज़्यादा है और जो जेंडर गैप है सोसाइटी के अंदर वो भी बहुत ज़्यादा है। ड्यू टू लेस सेपरेट लॉज रिगार्डिंग ईवटीजिंग। और दोस्तों, एक इसका कारण, मुख्य कारण ये भी है कि ईवटीजिंग के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी अलग से प्रावधान नहीं किया गया है, अलग से कोई भी रूल नहीं बनाया गया है। अनअवेयरनेस ऑफ पीपुल रिगार्डिंग ईवटीजिंग लॉज। और इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि कुछ लॉज बनाए गए हैं ईवटीजिंग के लिए, लेकिन उनके बारे में लोग अवेयर नहीं हैं। सेल्फ डिफेंस वन ऑफ द बेस्ट टूल टू प्रिवेंट ईवटीजिंग विथ हेल्प ऑफ लर्निंग जूडो, कराटे और एनी अदर काइंड ऑफ आर्ट्स। सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा इज वन ऑफ द बेस्ट टूल, एक अच्छा साधन है टू प्रिवेंट, रोकने के लिए ईवटीजिंग, छेड़छाड़ को, विथ हेल्प ऑफ लर्निंग,
कुछ सीख करके जूडो कराटे जैसे कुछ सीख करके एनी अदर काइंड ऑफ आर्ट्स अन्य कलाएं सीख के दैट माइट नॉट बी पॉसिबल फॉर एवरीवन, यह सभी के लिए पॉसिबल नहीं है। इन द अल्टरनेटिव वे, इसके विकल्प के रूप में महिलाएं मस्ट कैरी समथिंग, महिलाएं कैरी कर सकती हैं कुछ, टू सेव देमसेल्व्स, खुद को सेव करने के लिए कैरी कर सकती हैं। इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कठिन स्थितियों में अपने आप को बचाने के लिए कैरी कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल पेपर स्प्रे, नाइफ, नेल कटर और ब्लेड इत्यादि महिलाएं अपने कठिन समय में खुद के बचाव के लिए कैरी कर सकती हैं। ईव टीजिंग वॉज डिस्क्राइब्ड एज स्टार्टिंग स्टल्किंग, पासिंग कमेंट्स एंड इनएप्रोप्रिएट फिजिकल टच। जो ईव टीजिंग है उसको हम बातचीत के तरीके से या कुछ गलत बोल के, या जो इनएप्रोप्रिएट टच होता है गलत टच के माध्यम से गलत स्थानों पे छू के हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। प्रिसीव्ड consequence of eve teasing included tight restriction on girls' mobility, inability to attend school or work, girls being blamed and causing family problems. This section prescribe punishment for such acts of accused with not only cases insult or outrages the modesty of a woman but also cause or threatens to cause physical harm to her. The offense is non-bailable, cognizable and non-compoundable. Punishment 1 to 5 years are imprisonment and fine. What is the punishment for eve teasing under Indian law? कि भारतीय संविधान में eve teasing के प्रति क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या सजा तय की गई है। The punishment for eve teasing is imprisonment up to 3 months और फाइन और बोथ। जो ईव टीजिंग के मामले होते हैं उनमें 3 महीने की सजा, फाइन या दोनों भी हो सकते हैं। कंप्लेंट अगेंस्ट ईव टीजिंग, प्लीज सी व्हाट यू शुड नो अबाउट सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड पुलिस कंप्लेंट। इंटरफेयरिंग इन ए पर्सनस पर्सनल लाइफ बाय ईव टीजिंग इज ए वायलेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट अफेक्ट्स ए वुमेन्स डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। जो ईव टीजिंग होता है वो महिलाओं के सेल्फ रिस्पेक्ट को बाधित करता है, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट पे एक गलत प्रभाव छोड़ता है। एज वेल एज द फंडामेंटल राइट टू लाइफ ग्रांटेड बाय आर्टिकल 21। जो अपना संविधान का आर्टिकल 21 है वो जीवन जीने का अधिकार देता है, उसका भी जो ईव टीजिंग है उसको भी बाधित करता है। The victim of eve teasing could seek assistance for specific IPC section। जो विक्टिम होता है वो ईव टीजिंग का जो विक्टिम होता है वह इंडियन पिनल कोड IPC की धाराओं के तहत किसी को भी सजा दिलवा सकता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 354A IPC, सेक्सुअल हैरेसमेंट इज द अनवेलकम टचिंग और अदर फिजिकल कॉन्टैक्ट। जो अपना IPC की धारा 354A है उसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट है। उस सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर क्या आता है, अनवेलकम टचिंग, कि किसी को उसकी बिना इजाज़त के छूना और फिजिकल कांटेक्ट करना। आस्किंग फॉर डिमांडिंग सेक्स और एनी अदर सेक्सुअल एक्टिविटीज़, किसी को सेक्स के बारे में पूछना या सेक्स की अन्य एक्टिविटीज़ के बारे में पूछना भी 354A के तहत ही आता है। मेकिंग रिमार्क्स विच आर ऑफ ए सेक्सुअल नेचर, और एक सेक्सुअल नेचर बनाना भी 354A आर्टिकल के अंदर ही आता है। तो दोस्तों इसी के साथ अपना टॉपिक ईव टीजिंग कंप्लीट होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पे पीछे की क्लासों को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और दोस्तों PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल SKC डिफेंस एकेडमी को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।